friends, welcome to our Education is a Passion channel. Today in this lecture we have cleared all the topics of chapter 2 acid, base and salt. So let's start the chapter. We have to be study about what is an acid, then base, then indicator which indicate what is an acid or what is an base, and then at last we have studied about salts. So our first topic is acid. So let's start. What is an acid? It dissolve in water to release H plus ion. एसिड वो होता है जब इसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं, मीन्स वाटर में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे H प्लस आयन रिलीज होता है। इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको वाटर में हम लोग मिक्स करेंगे, वाटर में तो वहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ पे H प्लस आयन रिलीज होगा। एसिड में H प्लस आयन रिलीज होगा और बेस में OH, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन के स्ट्रेंथ के अनुसार एसिड का टाइप्स। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, मीन्स वहाँ पे मोर H प्लस आयन रिलीज होगा। मोर H प्लस आयन वहाँ पर रिलीज होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में, जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे। कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन टू आयंस इन वाटर, मीन्स ये अपने ब्रेकडाउन हो जाएगा अपने आयंस में वाटर में मिक्स करने के बाद। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स H प्लस और Cl माइनस में जैसे यहाँ ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही अपने आयंस में ब्रेकडाउन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल है HCl और H2SO4 ETC। अब देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? इनकम्प्लीट डिसोसिएटेड इन टू आयंस इन वाटर, मीन्स इसमें पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो जाएगा H प्लस आयन में, इसमें भी डिसोसिएट होगा, मीन्स यहाँ पे लेस H प्लस आयन फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल में है HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसेटिक एसिड। मीन्स इसे जो हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में इसे जब हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तब ये भी ब्रेक डाउन होगा आयंस में, लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन लेस, मीन्स कम H प्लस आयन में ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा। अब देखते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन, मीन्स उसका जन्म, मतलब उसका जैसे बनावट बना हुआ जैसा है उसके बेस पे हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड देखते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, मीन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में है HCOOH, CH3COOH फॉर्मिक एसिड और एसेटिक एसिड। सेम एग्जाम्पल है वीक एसिड का। ये ऑर्गेनिक एसिड है, मीन्स ये प्रोड्यूस किया गया है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं मिनरल एसिड क्या होता है। मिनरल एसिड वो होता है जो मिनरल्स के रूप में पाया जाता है। देखते हैं डेफिनेशन। प्रोड्यूस्ड बाय मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में मिनरल्स के रूप में पाया जाने वाला एसिड को हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स मिनरल एसिड जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो होता है वीक एसिड। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला, स्टोर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है टेस्ट में करने में, लेकिन आप लोग टेस्ट मत कीजिएगा, एसिड इतना हानिकारक होता है कि आपका जीभ ही जला देगा। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, मीन्स वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, मीन्स जब वो वाटर में मिक्स होगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड में जो है ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड हो जाता है। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे ड्राई HCl। जब सूखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ड्राई HCl होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मीन्स उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, फ्लो नहीं कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, मीन्स जब उसको वाटर में हम लोग मिक्स रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। क्यों? क्योंकि तब वो H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और H प्लस और Cl माइनस फ्री टू मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसलिए
जब वो सूखा होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाएगा, लेकिन जब वो एक्वस में होगा, वाटर में मिक्स होगा, तो वो देख हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देख चुके हैं। आप देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल मीन्स रिएक्शन। देखते हैं क्या क्या रिएक्शन करता है एसिड किसके किसके साथ। अगर एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट इक्वल टू, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। मीन्स कोई भी एसिड हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग बेस के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस मीन्स वाटर में मिक्स हुआ हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, और NaOH सोडियम कार्बोनेट, सॉरी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी हम लोग एक्वस लेंगे। ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो फॉर्म होगा NaCl, नमक कॉमन सॉल्ट जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, वो भी वाटर में मिक्स एक्वस और वाटर लिक्विड फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं मेटल्स। एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के और बाइकार्बोनेट के साथ। कैसा रिएक्शन करता है? मेटल कार्बोनेट के साथ। अगर मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्ट करवाएंगे हम लोग तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को वो मिलेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं हम लोग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो कि एक्वस है, उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो HCl भी एक्वस होगा, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में रेगुलर यूज करते हैं, वाटर लिक्विड में, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखते हैं हम लोग मेटल को हम लोग जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा सेम मिलेगा कार्बोनेट जैसा, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दोनों एक बस में है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम लोग रेगुलर घर में यूज करते हैं, वाटर और CO2 गैस। अब देखते हैं हम लोग मेटल्स। जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? जब कोई भी मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं Zn जिंक जो कि सॉलिड था, उसको जब रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक मीन्स वाटर मिक्स था हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, वो फॉर्म करेगा ZnCl2 मीन्स जिंक क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। मीन्स हम लोग देखते आ रहे हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, जिसमें वो रिएक्शन किया बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल्स के साथ, और अब हम लोग लास्ट देखते हैं वो रिएक्ट करेगा एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मीन्स मेटल का ऑक्साइड के साथ, जैसे मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं होने के कारण हम मेटल ऑक्साइड को MO लिखे हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो सॉलिड था मीन्स, और वो रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो फॉर्म करेगा, यहाँ पे एरो आएगा, वो फॉर्म करेगा क्यूप्रिक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में और वाटर। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। मीन्स एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो कैसा बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या क्या फॉर्म करेगा, क्या क्या चेंजेस आएगा। अब हम उसके बाद हम लोग देखें मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन होगा उसका। उसके बाद हम लोग देखें मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन होगा। फिर हम लोग लास्ट में देखें मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन से, हम लोग देखते हैं डिफरेंट एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट सबस्टांस। कुछ कुछ अलग अलग सबस्टांस में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसे नेम सोर्स और एसिड, मीन्स उसका नाम हम लोग देखेंगे और उसमें क्या एसिड पाया जाता है सो देखेंगे। जैसे विनेगर, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। इसे हम लोग को एक बार पढ़ लेना चाहिए या फिर याद कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा, विनेगर मतलब क्लियर पता चल जाएगा कुछ कुछ सबस्टांस में क्या क्या एसिड होता है। जैसे ऑरेंज या फिर लेमन, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। टमाराइन, इमली, इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टमाटर, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क मीन्स दही, कर्ड, कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग मीन्स चींटी काटता है हम लोग को, या फिर नेटल, नेटल मीन्स
बिच्छू बिच्छू जब हम लोग को काटता है या फिर चींटी काटता है तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। इसलिए ना हम लोग जब हम लोग को चींटी काटता है तो वहाँ पे हम लोग आयरन रब करते हैं, लोहा का सब्सटेंस, क्योंकि आयरन जो है एक बेस है, सब्सटेंस है जिसका आपको एसिड का नाम याद कर लेना चाहिए, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं बेस। अब हम लोग पूरा एसिड समझ गए हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे बेस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं बेस। बेस क्या होता है? इट फॉर्म्स OH आयन इन देयर एक्वस फॉर्म, या फिर एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन हो मीन्स बेस जो है वो OH माइनस आयन फॉर्म करता है उस अपना एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स जब उसको वाटर में हम लोग मिक्स करेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं KOH, के कैपिटल है, ये वाटर में जब होगा तो K प्लस और OH माइनस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पे OH माइनस आयन फॉर्म हुआ। ऐसे ही हर बेस को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर में मिक्स करेंगे तो वहाँ पे OH माइनस आयन रिलीज होगा या फिर फॉर्म होगा। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, जो कि कम्प्लीटली अपने आयन्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा वाटर में। मीन्स यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे मोर OH माइनस आयन रिलीज करेगा या फिर फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखते हैं वीक बेस। इनकम्प्लीट आयोनाइज इन वाटर, मीन्स यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा इसका आयंस में, वहाँ पे लेस OH माइनस आयन फॉर्म होगा या फिर रिलीज होगा। मीन्स इसके तुलना में यहाँ कम होगा और इसमें ज़्यादा OH माइनस का आयंस फॉर्म करेगा, इसमें कम करेगा। इसका एग्जांपल है NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स ये सब वीक बेस है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाएगा इसका आयंस वाटर में, इसका आयंस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। फर्स्ट, बिटर इन टेस्ट। बेस जो है वो तीखा होता है टेस्ट में, मीन्स हम हर बेस को भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो हमारा जीभ को ही बचने नहीं देगा अगर उसको हम लोग टेस्ट करने जाएँ। स्लिपरी इन टच, वो टच करने में स्लिपरी होता है, मीन्स टच करने से थोड़ा सा स्लिप करता है हैंड। और टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो बेस जो है वो लाल लिटमस को ब्लू में चेंज। सम बेसेस गेट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड आर कॉल्ड अल्कलीज, कुछ कुछ बेस हैं जो कि वाटर में कम्प्लीटली घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। मीन्स ये फिजिकल प्रॉपर्टी था, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। मीन्स रिएक्शन, वो रिएक्शन कैसे कैसे करता है, जो कि बेस जो होता है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सेम एसिड प्लस बेस बोलो या फिर बेस प्लस सॉल्ट, रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जांपल जो है सेम एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों एक्वस है, वाटर में मिक्स है। मीन्स कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं है, एक्वस है। जब दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा, कॉमन सॉल्ट, नमक जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो भी एक्वस फॉर्म में, और वाटर। अब हम लोग देखते हैं इस बेस जो है वो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ कैसे। मेटल्स प्लस बेस, मेटल और बेस का रिएक्शन होगा तो वहाँ पे फॉर्म होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सेम था, जैसे एसिड मेटल्स के साथ फॉर्म करता है वैसे ही बेस भी मेटल्स के साथ फॉर्म करता है। एग्जाम्पल में जैसे Zn जिंक सॉलिड है, वो रिएक्ट करेगा टू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, वाटर में मिक्स, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं, एक्वस मीन्स वाटर में मिक्स हुआ होगा। और जब रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करेगा Na2ZnO2 एक्वस प्लस H2 मीन्स सोडियम जिंक ऑक्साइड, जो कि एक्वस होगा, और हाइड्रोजन गैस। मीन्स अब हम लोग मीन्स बेस जो है वो फर्स्ट रिएक्शन किया एसिड के साथ तो फॉर्म किया सॉल्ट प्लस वाटर, जब वही बेस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट किया तो वो फॉर्म किया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं बेस जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर।
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये मिक्स है वाटर से, और CO2 गैस जब दोनों रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे फॉर्म होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर। यहीं पे हमारा बेस भी खत्म होता है। अब हम लोग पहले एसिड अब समझ लिए, फिर हम लोग बेस भी समझ लिए। अब हम लोग देखने जाते हैं इंडिकेटर, क्या ऐसा इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा कौन सा सबस्टांस एसिड है और कौन सा सबस्टांस बेस है। इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है व्हाट इज एन एसिड और व्हाट इज एन बेस। फर्स्ट, केमिकल्स शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ अ सबस्टांस टू चेंज देयर कलर और स्मेल। इंडिकेटर वो एक ऐसा सबस्टांस है जो कि शो करता है वो कौन सा एसिडिक है और बेसिक बिहेवियर ऑफ अ सबस्टांस। वो कलर के माध्यम से भी कर सकता है और स्मेल के माध्यम से भी कर सकता है। मीन्स कलर के माध्यम से जैसे ब्लू लिटमस को रेड करता है, और कुछ है, और कुछ स्मेल के माध्यम से, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी बोलते हैं। मीन्स जैसे कुछ सबस्टांस होता है, जैसे ऑनियन हुआ, और कुछ जिसको हम लोग एसिड में डाल करके निकालेंगे उसका कुछ और उसका स्मेल होगा, और बेस में डाल करके कुछ और स्मेल होगा। और या फिर देखते हैं इंडिकेटर, स्पेशली हम लोग को कलर वाले में पढ़ना, और फैक्ट्री इंडिकेटर जो है इसको हम लोग अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंडिकेटर, जैसे लिटमस जो है एसिड में ब्लू टर्न हो जाता है रेड, ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है। लेकिन नोट करने वाली बात है, अगर रेड लिटमस को हम लोग एसिड में डालेंगे तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। वही बेस में देखते हैं तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, यहाँ ब्लू लिटमस रेड होता है, यहाँ रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। और अगर ब्लू लिटमस बेस में डालेंगे तो भी वहाँ कोई चेंज नहीं करेगा। अब देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो पिंकिश रेड हो जाएगा, मीन्स गुलाबी कलर, मतलब गुलाबी कलर होते हुए मीन्स गुलाबी जैसा लाल हो जाएगा। और जब बेस में डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा, येलो। फेनोल्फेथलीन, जब फेनोल्फेथलीन जब इसको हम लोग एसिड में डालेंगे तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जब इसमें बेस में डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर dyes which gives different color at different pH value of the entire pH scale। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है डाइस का, जिसके द्वारा जब हम उसे किसी भी सबस्टांस या फिर किसी भी मटेरियल या फिर एसिड या फिर बेस किसी में भी उसको डिप करेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा। उसको हम लोग मिलाएंगे पीएच स्केल से तो पता चलेगा हम लोग को कि उसका पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू से हम पता कर सकेंगे कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, नेचर है वो सबस्टांस या फिर वो मटेरियल का। पीएच स्केल ऐसा होता है, इसमें 14 होते हैं। ऐसा होता है पीएच स्केल जिसमें कलर होता है यहाँ पे विबग्योर, वो रेनबो वाला कलर होता है। विबग्योर कलर होता है जब हम कोई भी मटेरियल है या फिर कोई भी लिक्विड है या फिर एसिड है, बेस है, मान लीजिए ये एसिड है, जब एक पीएच पेपर होता है, जब उसको हम लोग इस एसिड में डिप करेंगे, अंदर डाल करके निकालेंगे इसको, पहले इसका कलर कुछ और होगा, जब इसको वाटर में डाल करके निकालेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा। मीन्स ये हो सके येलो हो जाए या फिर ऑरेंज हो जाए, अपना कलर चेंज करेगा। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, 0 या फिर 1 होगा। वही अगर उसका वैल्यू 13 और 14 हो, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इधर स्ट्रॉन्ग एसिड था, इधर स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर उसका वैल्यू 7 हो, वो एक न्यूट्रल है। मीन्स ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। एसिड जो होगा
वो होगा 7 से कम। 7 पे इस साइड अगर पीएच वैल्यू इस साइड में किसी भी कलर से मैच करता है तो वो एसिड होगा, और अगर उसका कलर ये 1 वाले या फिर 0 1 2 के बीच में आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर उसका कलर तीनों के 12 13 14 के बीच में आएगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसी से हम लोग उसका कितना एसिडिक है कितना बेसिक है पता कर सकते हैं। बेस का होगा 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा इधर जितना भी आगे इधर आएगा तो बेस है, और जितना इधर आएगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। इधर आएगा तो एसिड है यहाँ से, और जितना इधर यहाँ पे मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ मिलेगा तो वीक एसिड है। जितना इधर आएगा उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा एसिड, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्ट्स। हमारा एसिड भी कंप्लीट हो गया, बेस भी कंप्लीट हो गया, इंडिकेटर्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्ट। हम लोग देखते हैं फर्स्ट सॉल्ट। ये बुक में शायद ये सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पहले इसी को देखते हैं। कॉस्टिक सोडा। बुक में फर्स्ट दिया हुआ है कॉमन सॉल्ट, लेकिन हम लोग फर्स्ट कॉस्टिक सोडा देखते हैं, इसके बाद कॉमन सॉल्ट देखेंगे। कॉस्टिक सोडा जो कि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये बनता है क्लोर अल्कलीन प्रोसेस के बाद। अब हम लोग देखते हैं क्लोर अल्कलीन प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग को एक बीकर लेना होगा जिसमें हम लोग वाटर फिल करेंगे। यहाँ पे वाटर है। अब इसमें हम लोग कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl फिल आउट करेंगे, NaCl मिक्स डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, पूरा स्टीर आउट कर देंगे मीन्स कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक एनोड डालेंगे और एक कैथोड डालेंगे, दोनों को सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। सेल के साथ कनेक्ट किए। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है N, और यहाँ पे से हमारा कैस्टिक सोडा NaOH बाहर निकल जाएगा। पहले देखते हैं मीन्स ये पॉजिटिव है, ये दोनों पहले स्प्लिट होगा यहाँ पे से। जो ये ब्रेकडाउन होगा NaCl ब्रेकडाउन होगा Na प्लस और Cl माइनस में, और H2O है वो भी ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। जो माइनस वाले जो हैं वो उल्टा लिखा गया, सॉरी मीन्स OH Na जो है प्लस और Cl माइनस, और H प्लस और OH माइनस में ब्रेकडाउन हो जाएंगे। NaCl Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, और वाटर जो है H प्लस और OH में माइनस हो जाएगा। ये दोनों जो हैं ये दोनों ये Cl माइनस है वो प्लस आयंस की तरफ मतलब प्लस आयन के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, और यहाँ से वो Cl2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, और H जो है वो माइनस के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। जो H प्लस है वो यहाँ से फिल आउट बाहर निकल जाएगा, और बचेगा जो NaOH वो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा बनकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी जरूर हो गया क्योंकि कुछ कारणवश थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार बुक रीड कीजिएगा, आपको ये पूरा क्लोर अल्कलीन प्रोसेस अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये बीकर लिए हम लोग, इसमें हम लोग वाटर फिल किए, नमक फिल किए, मिक्स किए, यहाँ पे एक एनोड डाले एक कैथोड डाले, दोनों को सेल से कनेक्ट किए। जो NaCl था, NaCl क्या में ब्रेकडाउन हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, और H वाटर जो है H प्लस और OH में माइनस में निकल जाएगा। तो ये प्लस आयंस वाला है एनोड, तो यहाँ पे Cl माइनस इसके साथ अट्रैक्ट होगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये माइनस है यहाँ पे H जो है हाइड्रोजन गैस वो इसके साथ अट्रैक्ट होगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो बचा Na प्लस और OH माइनस ये दोनों रिएक्ट करके NaOH फॉर्म करेगा, जो कि इसी में रह जाएगा या फिर यहाँ से इसको बाहर निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको अब ये डायग्राम क्लोर अल्कलीन प्रोसेस अच्छा से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग देखते हैं क्लोर अल्कलीन प्रोसेस जो हम लोग देखे उसका रिएक्शन कैसा होगा। वहाँ पे NaCl 2NaCl एक्वस जो था वो रिएक्ट किया 2H2O के साथ और रिएक्शन के बाद फॉर्म किया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं एक्वस प्लस Cl2 गैस जो कि ऊपर रिलीज हुआ प्लस एनोड के साइड और H2 गैस जो कि कैथोड के साइड रिलीज हुआ। वो हम लोग रिएक्शन से देखे वही होता है कास्टिक सोडा। ये 2NaOH कैसे फॉर्म हुआ वो भी हम लोग अब देख लिए। अब देखते हैं यूजेस क्या क्या यूज होता है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एज ए सोप एंड डिटर्जेंट साबुन और सर्फ के रूप में भी यूज करते हैं हम लोग उसको। इन पेपर मेकिंग पेपर बनता है वहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और इन ब्लीचिंग मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। आगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर उसमें देखेंगे कैसे यूज होता है ब्लीचिंग जो कि है कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं नमक वही है कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl नमक। कैसे फॉर्म होता है NaCl वो देखते हैं हम लोग। इवापोरेशन ऑफ सी वाटर समुद्र पानी जो कि खारा होता है नमकीन होता है उसको हम लोग इवापोरेट करके भी सॉल्ट बना सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा भी हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर करके एक सॉल्ट और वाटर क्रिएट करते हैं। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड है NaCl दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे NaCl एक्वस नमक हमारा कॉमन सोल्ट जो चाहिए था हम लोग को साथ में वाटर। नमक जो है एक्वस है वाटर में हल्का मिक्स हुआ मिलेगा। अब देखिए यूजेस क्या क्या यूज है हमारा सोडियम क्लोराइड का। कुकिंग फूड घर में खाना बनाते हैं वहाँ पे हम लोग बेकिंग मतलब सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं नमक। और प्रिपरेशन इन पिकल अचार जो बनाते हैं हम लोग आम का अचार बहुत दिन तक वो सड़ता उड़ता नहीं उसको प्रिजर्व करता है कॉमन सॉल्ट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। ये भी एक सॉल्ट है बेकिंग सोडा। ये इसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका सिंबल होता है NaHCO3। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। प्रिपेयर्ड बाय इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को रिएक्शन करवाना पड़ेगा NaCl ये नमक जो हम लोग यहाँ गेन किए नमक साथ में अमोनिया NH3 साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे चार रिएक्टेंट होंगे चारों रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा और NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो चाहिए था बेकिंग सोडा यहाँ फॉर्म हो गया। अब हम लोग यूजेस देखते हैं बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर जो घर में हम लोग बेकिंग पाउडर भी कभी यूज करते हैं वो कैसे बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा में हम लोग टार्टरिक एसिड मिलाएंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा बेकिंग पाउडर। अब इसको बेकिंग सोडा को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए एंटासिड मेडिसिन मीन्स कभी कभी हमारा एसिडिटी हो जाता है पेट में तो हम लोग इसको एक एंटासिड मीन्स एसिड को कम करने वाले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स आग कहीं जलता है तो उसको बुझाने में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखने का हम लोग फर्स्ट पढ़ना था कॉमन सॉल्ट लेकिन उसके बाद हम लोग कॉस्टिक सोडा पढ़ना था लेकिन हम लोग पढ़े बेकिंग सोडा उसके बाद पढ़े हम लोग कॉस्टिक सोडा। अब पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है CaOCl3। ये कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। फॉर्म्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर से पहले जब हम लोग देखे थे कॉस्टिक सोडा वहाँ पे हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज हो रहा था Cl2 वही Cl2 का यूज करके अभी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करेंगे। उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वही जो हम लोग को क्लोरोअल्कलीन प्रोसेस से Cl2 रिलीज हुआ था उस दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब देखते हैं इसका यूजेस क्या क्या है। यूजेस फर्स्ट ये यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है वॉशिंग क्लोथ्स और डिटर्जेंट के वॉशिंग क्लोथ्स धोने में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर
पानी जो हम लोग पीते हैं पानी को साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। फॉर मेकिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मीन्स कांच का, साबुन का और पेपर का इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, कोई भी सरफेस को स्मूथ बनाने में के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मीन्स Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। ये डॉट यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हुआ है। पहले हम लोग जान लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्रिस्टलाइन का और कोई भी प्योर सबस्टांस का। मीन्स वहाँ पे एक ऑर्डर में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं और एटम्स एक ऑर्डर में अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसका प्रिपेयर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करवा करके वाटर में हम लोग फॉर्म कर सकते हैं वॉशिंग सोडा। जैसे Na2CO3, ये था सोडियम कार्बोनेट और इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं 10H2O के 10 मोल से, तो ये फॉर्म करता है Na2CO3 डॉट 10H2O। मीन्स ये H2O डॉट है, मीन्स यहाँ पे 10H2O एक ऐसे मैनर में फॉर्म हो गया जहाँ पे इनका एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टलाइन होकर के इसके साथ रिएक्ट कर गए। जैसे कि और अलग कार्बन का भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, कार्बन भी एक अलग शेप ले लेता है जिससे उसका वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज है? फर्स्ट, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये एक VVI है, ये हर ईयर ये क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं? वहाँ पे हम लोग वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। सेकेंड है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर में साफ सफाई करने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है, और लास्ट टॉपिक सॉल्ट्स का भी लास्ट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक सॉल्ट है, इसके बारे में देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग POP से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है यहाँ पे। मीन्स क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर्स के मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे CaSO4, अब देखते हैं कैसे ये फॉर्म हुआ। CaSO4 डॉट हाफ H2O कैसे फॉर्म हुआ? फॉर्म्ड बाय जिप्सम। जिप्सम एक सबस्टांस है, वो भी क्रिस्टलाइन पार्ट है वाटर का, उसको हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन में, मीन्स अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस में। तो वहाँ पे CaSO4 डॉट 2H2O, ये सॉलिड है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन में, तो ये फॉर्म करेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, मीन्स यही है POP प्लस हाफ H2O। मीन्स क्रिस्टलाइन, जब इसको हीट करेंगे तो इसका क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, टूट करके मीन्स अलग अलग हो जाएंगे। ये हाफ H2O फॉर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाएगा और हाफ H2O लिक्विड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये एक्वस के CaSO4 हाफ H2O एक्वस के रूप में अलग हो जाएगा रिएक्शन के बाद, और हाफ H2O लिक्विड के रूप में। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ा नमी में रख देंगे, थोड़ा ठंडा, मतलब थोड़ा इसको ह्यूमिडिटी मिलेगा तो फिर जिप्सम में चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको नोट करने वाली बात है, इसको हम लोग स्टोर करते हैं एयरटाइट कंटेनर में, जहाँ पे हवा ना लगे, जहाँ नमी ना हो। अब इसका यूजेस देखते हैं क्या क्या यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, जब किसी का हाथ टूट जाता है या फिर कहीं का बोन टूट जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर जो फ्रैक्चर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेकिंग फॉल सीलिंग, घर में फॉल सीलिंग बनता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। स्टेच्यू बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, टॉयज बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ऐसे ही बहुत सी जगह में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है।
यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको हर टॉपिक समझ में आया होगा इस चैप्टर का और इस लेक्चर का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक बार आप चैप्टर रीड करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। इसी चैनल में क्लास 9th 10th मैथ्स और साइंस का हर चैप्टर एक्सप्लेन और सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।